पीलीभीत में नोटिस के बाद एसपी दफ्तर खाली करा दिया गया है। 5 साल की खींचतान के बाद आखिरकार नगर पालिका ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। करीब 20 साल से अस्थायी एसपी ऑफिस सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाया जा रहा था। पीलीभीत में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया जब नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कार्यवाही के दौरान एसपी ऑफिस का नाम पेंट से मिटाया गया और पार्टी का झंडा हटा दिया गया। ये ऑफिस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के सरकारी आवास पर बना हुआ था, जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। 2020 से लगातार पार्टी को उनके पदाधिकारियों को नोटिस दिया जा रहा था कि मकान खाली कर रहे हैं। इनके द्वारा कोई मकान खाली नहीं किया। विभिन्न न्यायालयों की शरण ली गई, लेकिन कहीं से इनको रिलीफ नहीं मिला, नहीं किसी कोर्ट से इनको स्थगन आदेश मिला। और 10 तारीख को हम लोग आए थे, पिछली बार आप लोग यहाँ पे थे, तो वहाँ पे निर्णय हुआ था कि 6 दिन में ये लोग अपना मकान खाली कर देंगे। पीलीभीत में नोटिस के बाद एसपी ऑफिस खाली कराया गया। 5 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नगर पालिका ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एसपी ऑफिस को खाली कराया गया। 10 से लेकर 16 तक टाइम था। 17 को उन्होंने कोई खाली नहीं किया। उसके बाद में 18 तारीख को आज हम लोग आए यहाँ पे और पुलिस वाला मजिस्ट्रेट और नगर पालिका ने यहाँ पे ईओ को यहाँ पे मकान पर कब्जा दिला दिया गया है और पूरा ईओ को हैंडओवर कर दिया गया है। और जो सामान रखा गया था उसमें उन्होंने ताला लगा दिया। सर, 2 दिन का नोटिस दिया कि अगर आप चाहें तो अपना सामान आकर ले लें यहाँ 2 दिन के अंदर, नहीं तो हम इसको फिर इसको निकाल के नगर पालिका में। करीब 20 साल से अस्थायी सपा दफ्तर सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने खाली कराने का नोटिस दिया। एसपी के शासन में ये दफ्तर बनाया गया था। 12 नवंबर 2020 को आवंटन रद्द किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक के लिए उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन भी करेंगी। वहीं 20 जून को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रीय उद्यान का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून 2025 से आम जनता के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में योग करेंगे। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में यूपी सरकार जुटी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, अधिकारी अलग अलग जिलों में योग करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज, ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग करेंगे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में, सुरेश खन्ना वाराणसी और स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर और बीबी रानी मौर्य हाथरस में योग करेंगे। मंत्रियों के अलावा 22 जिलों में नोडल आईएएस ऑफिसर योग करते नजर आएंगे। बढ़ते आगे और अगली खबर अब आपको बताते हैं, जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का नाम भी जुड़ने जा रहा है। 4 जिलों से गुजरकर लोगों के सफर को शानदार बनाने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। कैसा है ये लिंक एक्सप्रेसवे, आपको दिखाते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 20 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए लखनऊ, आगरा और दिल्ली कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.35 किलोमीटर है, जिसकी कुल लागत 7,283.28 करोड़ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से ये लिंक एक्सप्रेस कनेक्ट हो रहा है। गोरखपुर के जैतपुर से आजमगढ़ के सालारपुर तक एक्सप्रेसवे है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ 4 जिलों से ये लिंक एक्सप्रेसवे गुजरेगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे पर 9 टोल प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 14 छोटे पुल हैं।
अब इस लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे की होगी। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी से लोग दिल्ली से आगरा तक के शानदार सफर का आनंद ले सकेंगे। ये बहुत बड़ा ये महाराज जी का सपना था, ये डबल इंजन सरकार का सपना था कि कैसे गोरखपुर अगल बगल के ज़िले और ख़ासकर गीडा इंडस्ट्रियल एरिया उसको कैसे एक विराट रूप धार। जैसे आप देख रहे हैं कि गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में आज जितने भी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सब ने अपना अपना सेटअप डाल दिया। अब यहाँ से उन लोगों के ट्रक को आना, आवागमन, गोरखपुर ज़िले से लोगों को जाना, 50 लाख की आबादी गोरखपुर के मंडल की यहाँ के अगल बगल ज़िले सब जुड़ते हैं, वो सारे लोग करीबन 2-2.5 करोड़ लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने के साथ ही इसके दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी तेजी से विकसित होगा। इस एक्सप्रेसवे से सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उद्योग जगत के लिए जमीन आवंटित करना शुरू कर दिया है। देश की कई जानी मानी और दिग्गज कंपनियां अब यहां आके निवेश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। इन बड़ी कंपनियों के आ जाने से गोरखपुर के युवा रोजगार पाएंगे ही, साथ ही यहां की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।